अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा नियम है जो हम लोग अवतल दर्पण उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आइए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण किस किस नियम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए, पहला नियम आपका जो है अवतल दर्पण प्राप्त करने का नियम जो है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस एक से होकर गुजरती है। कहने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है जो क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मतलब फोकस से होकर क्या हो रही है, जा रही है, गुजर रही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण का बात किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो देखिए, हम इसको एक अवतल दर्पण बना लिए हैं। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण हम लोग बना लेंगे और क्या करेंगे, तो देखिए अब उसको हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण हम लोग एक बना लेंगे। तो अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना। तो नाम हम लोग इसको दे दिए, देखिए इसको दिए एम और इसको दे दिए एम डैश दे दिए। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए और एम और एम डैश दे दिए। अब क्या किए, और ए बी क्या किए, ए बी एक क्या किए हम लोग, देखिए ए बी एक क्या किए, आपतित किरण ले लिए, मतलब एक किरण ले लिए ए बी। ठीक है, ए बी एक आपतित किरण लिए और क्या किए, और एक्स और पी आपका एक और आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कह क्या रहा है, आप प्रधान अक्ष के समांतर, तो एक हम लोग को तो लेना पड़ेगा ना, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलिए या प्रधान अक्ष बोलिए, बात एक ही है। तो ए बी एक आपतित किरण हम लोग लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे एक्स और पी। ये तो माने आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मानना है मान सकते हैं। तो एक्स और पी क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया या प्रधान अक्ष उसी को बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष ले लिए हैं एक्स पी, जिसका क्या है, सी जो आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो क्या हुआ है, उसके बाद ए बी हुआ और बी से जो y की ओर आया है, बी से y की ओर आया है, ये आपका हो जाएगा फोकस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फोकस से होकर बी वाई की दिशा में जाती है। तो यही सब चीज को हम लोग क्या किए, लैंग्वेज में लिखे हैं। इस जो जो हम लोग इसमें इस फिगर में किए हैं उसको हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तो देखिए आपतित किरण ए बी है। ठीक है, ये जो ए बी जो आपका है, ये वाला किरण, इसको हम लोग आपतित किरण कहें। तो आपतित किरण ए बी दर्पण एम एम डैश, ठीक है, तो दर्पण एम एम डैश, ठीक है, दर्पण एम एम डैश के मुख्य अक्ष एक्स पी के समांतर आकार में। ठीक है, एक्स पी मतलब क्या, एक्स पी ये देखिए, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष वही बोलते हैं। तो एक्स पी मतलब मुख्य अक्ष एक्सपी के समांतर आकार में परावर्तन के बाद, समांतर आकार में परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर बी वाई की दिशा में जाती है। फोकस एफ से होकर, तो देखिए ये आपका फोकस एफ है, एफ से होकर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बी वाई की दिशा में आ रहा है। बी जो है आपका वाई की दिशा में जा रही है। तो वही बात है, तो इसी को इस रूल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अवतल दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला नियम है, तो इस तरह से हो सकता है। तो देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं, आपतित किरण ए बी है, ये ए बी जो आपका है ये क्या है, आपका आपतित किरण है और एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ए बी आपतित किरण, दर्पण एम एम डैश मुख्य अक्ष जो है ये है एक्सपी के समांतर आकार में, एक्सपी जो है इसके समांतर आकार में परावर्तन के बाद फोकस एफ जो है, ये फोकस एफ से होकर बी वाई की दिशा में, बी वाई की दिशा में क्या हो रही है, जाती है। मतलब बी से वाई की दिशा मतलब इधर क्या हो रही है, जा रही है। नियम दूसरा क्या है आपका, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर, तो ये अवतल दर्पण तो है पहले से, वक्रता केंद्र से होकर
क्या हो रहा है, जाने वाली प्रकाश किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक है, परावर्तित होकर क्या हो रहा है, उसी दिशा में लौट जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो फिर वही है, एम और एम डैश क्या हो जाएगा, आपका एक दर्पण है, पुनः क्या हो रहा है, परावर्तित होकर उसी रूप में क्या होता है, लौट जाता है। एडी क्या है, परावर्तित होकर क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिखे हैं। प्रकाश किरण एडी दर्पण के वक्ता केंद्र सी से गुजरती है। जो प्रकाश की किरण है एडी, देखिए ए और ये डी जो है, ये प्रकाश की किरण है। क्या हो रहा है, दर्पण से वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र इसको है, ये वाला जो है लाइन आपका वक्ता केंद्र है, सी वक्ता केंद्र है। तो क्या हुआ है, गुजरती है पुनः, ठीक है, गुजरती है बिंदु डी से परावर्तित होकर, बिंदु डी से परावर्तित होकर, ये जो है डी से परावर्तित हो रहा है, ठीक है, ये परावर्तित हो रहा है। तो पुनः डीए के रूप में लौट जाती है, परावर्तित होकर क्या हो रहा है, डीए के रूप में क्या हो जाता है, लौट जाता है, डीए के रूप में लौट जाता है। ये पहले क्या हो रहा है, ये तो पहले जो है क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, पुनः मतलब फिर से क्या हो रहा है, फिर ये लौट जा रहा है। देखिए फिर ये लौट जा रहा है, पहले तो क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है। यही लिखा गया इसमें लैंग्वेज में, प्रकाश की किरण एडी दर्पण के वक्ता केंद्र सी से गुजरती है। ठीक है, एडी जो है आपका प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र सी से गुजरती है। वक्ता केंद्र सी से क्या हो रहा है, पहले गुजर रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बिंदु डी से परावर्तित हो, बिंदु जो ये जो बिंदु डी है, डी से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो क्या हो रहा है, परावर्तित होकर पुनः जो है डीए के रूप में लौट जाती है, पुनः जो है डीए के रूप में क्या हो जाता है, लौट जाती है, फिर डीए जो है फिर वापस इधर लौट जाती है। बस यही है। तो चलिए अब हम लोग रूल 3 पे, दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एम और एम डैश का अवतल दर्पण है, और ये जो आपका है सी जो है ये हो जाएगा। और अब क्या हुआ, अब देखिए डी और इधर डी और इधर ई जो आपका हो रहा है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। एक एडी क्या है, आपतित किरण है, ये एडी आपतित किरण जो क्या है आ रही है, और क्या है डीई दिशा से परावर्तित होकर क्या हो रही है, जा रही है। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपतित किरण के पहले हम लोग क्या है, मान देखिए पहले इसमें क्या है, तो एडी जो है आपका आपतित किरण है। ठीक है, एडी आपका आपतित किरण है लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दर्पण के फोकस दूरी एफ से होकर गुजरती है। दर्पण का जो फोकस दूरी है एफ, ये जो आपका फोकस दूरी है एफ जो है, दर्पण का फोकस दूरी है एफ से क्या है, बिंदु डी से परावर्तित हो रहा है। ठीक है, डी से एफ जो है फोकस दूरी डी से क्या है, परावर्तित होकर डी ई दिशा में गुजर मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ठीक है, डी ई दिशा में जो है डी से, ये डी से डी की दिशा में क्या हो रही है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। और ये जो आपका क्या है, ये वक्ता केंद्र है, ये आपका सी जो आपका है वक्ता केंद्र है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, आपतित किरण एडी, आपतित किरण एडी दर्पण के फोकस दूरी एफ से होकर, इससे ये एफ से होकर इससे इस वाले लाइन के, ये जो एफ है सेंटर, इससे होकर गुजरती है बिंदु डी से परावर्तित डी ई दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिंदु जो डी से क्या है, परावर्तित होकर डी ई के दिशा में, मतलब इस दिशा में, ये वाला जो दिशा है इधर, ये जो जा रही है इधर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। डी के दिशा में जाकर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही था आपका 3 रूल, जो यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।